मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम के बैसारन टूरिस्ट स्पॉट पर हुए हमले को लेकर इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिर पर्यटकों के नरसंहार के पीछे आतंकी कौन थे और किस संगठन से जुड़े हुए थे। इसी के साथ जांच इस बात की भी शुरू हो गई है कि क्या वाकई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले उग्रवादी संगठन इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। अब इन सवालों में कई सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और आई विटनेसेस के मुताबिक हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। हालांकि शुरुआती जांच की अगर बात की जाए तो इसमें साफ हो गया है कि पहलगाम हमले में स्थानीय आतंकियों के साथ ही पाकिस्तान से आए उग्रवादी भी शामिल थे। आई विटनेसेस से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों ने 3 उग्रवादियों के स्केच जारी किए हैं। ये स्केच हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ करके कश्मीर घाटी में घुसे उग्रवादियों से मेल खाते हैं। इन आतंकियों की तस्वीर कुछ दिनों पहले एक उग्रवादी से मुठभेड़ के बाद हाथ लगी थी। इस तस्वीर में 4 आतंकी नजर आ रहे हैं। इनमें जिन 3 आतंकियों पर शक की सुई घूम रही है उनमें आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तला जैसे आतंकी शामिल हैं। आसिफ फौजी दक्षिण कश्मीर के शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अबू तला पाकिस्तान का है और लश्कर तैयबा का कमांडर है। लश्कर में अबू तला एक रैंक होती है जो मिड लेवल के आतंकियों को दी जाती है और आपको बता दें कि यहाँ टॉप कमांडर को अबू मूसा के नाम से जाना जाता है। अब इस हमले के तुरंत बाद लश्कर के छद्म संगठन टीआरएफ की जिम्मेदारी लेते हैं। द रेजिस्टेंस फोर्स का नाम हाल के सालों में कश्मीर घाटी में सामने आया था और पाकिस्तान में लश्कर पर दबाव पड़ने के बाद इस ग्रुप को खड़ा किया गया था। आपको बता दें कि टीआरएफ को टारगेट किलिंग के लिए कुख्यात माना जाता है और हालांकि खुफिया एजेंसी इस बात को बखूबी जानती है कि इस हमले की साजिश फरवरी के महीने में पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के रावलकोट में रची गई थी। 5 फरवरी को पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया था। इस जलसे में लश्कर ने हमास की पॉलिटिकल विंग के नेताओं को इनवाइट किया था। ऐसे में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के साथ ही आतंकी संगठन ने अल-अक्सा फ्लड को भी सेलिब्रेट किया था। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर किए हमले को अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन नाम दिया था और रावलकोट के जलसे में पीओके के झंडे के साथ ही हमास के झंडे भी लहराए गए थे। हमास की तर्ज पर ही लश्कर और जैश ने बाइक और घोड़ों पर एक बड़ी रैली रावलकोट शहर में निकाली थी, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से रावलकोट में भारत के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे और भारत का तिरंगा लहराया जा रहा था। अब हमास कनेक्शन को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि पिछले हफ्ते भी जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर में मौजूद हेडक्वार्टर में हमास के कमांडरों का स्वागत किया गया था। इस दौरान हमास के कमांडरों की लिमोजीन को घोड़ों पर सवार जैश के आतंकियों ने अगवानी की थी। खुफिया एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि जैश, लश्कर और टीआरएफ ने पहलगाम का नरसंहार पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की शह पर किया है और क्योंकि 16 अप्रैल को ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारत, कश्मीर और हिंदुओं को लेकर एक उन्मादी भाषण भी दिया था। अब जिन उग्रवादियों के नरसंहार को अंजाम दिया गया है उनके बारे में यह माना जा रहा है कि कुछ महीने पहले ये ग्रुप एलओसी पर घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुआ। पिछले साल राजौरी और पूंछ में डीकेजी यानी डेरा की गली में सेना के काफिले पर हुए हमले में भी टीआरएफ का नाम सामने आया था और उस वक्त टीआरएफ के आतंकियों ने सैनिकों के शव को चोट भी पहुंचाई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये ग्रुप पूंछ, राजौरी की पीर पंजाल के रेंज में डोडा, किश्तवाड़ के छतरो और वधावन वैली से होते हुए पहलगाम पहुंचे। ये पारंपरिक रूट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पिछले कुछ सालों तक आतंकी पूंछ, राजौरी के मुगल रोड होते हुए दक्षिण कश्मीर के शोपिया, पुलवामा और अनंतनाग पहुंचे थे। लेकिन इस बार गैर पारंपरिक रूट लिया गया जो बेहद खतरनाक और असाधारण रूट है। ऐसे में शक है कि आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्स यानी एसएसजी मतलब स्पेशल सर्विस ग्रुप की ट्रेनिंग मिली हुई है। अब पहलगाम से ही पहाड़ों के रास्ते से सोनमर्ग और गांदरबल के रास्ते एलओसी तक जाया जा सकता है, क्योंकि सोनमर्ग, गांदरबल और गुरेज सेक्टर को सेना ने पूरी तरह से सील किया हुआ है। ऐसे में आतंकियों ने एक लंबा रूट लेकर पहलगाम में नरसंहार किया। इस नरसंहार की साजिश में कश्मीर के एक पुराने आतंकी आदिल गुरी का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि साल 2018 में आदिल गुरी अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गया था और हाल के दिनों में इसके चोरी छिपे वापस लौटने की खबर भी मिली थी। ऐसे में आतंकियों को लोकल सपोर्ट आदिल के जरिए मिलने की संभावना है।
तो अब आतंकियों का पूरा सच क्या है, ये अभी भी जांच का विषय बना हुआ है।